नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि मई 2025 आपके लिए कैसा होगा। 5 बड़े ग्रह इस महीने अपनी राशि बदलेंगे, जिसमें से बृहस्पति 1 साल बाद अपनी राशि बदल रहे हैं और 1.5 साल बाद राहु और केतु का ट्रांजिट भी इसी महीने होगा। ये महीना काफी रोचक रहेगा। कौन से दिन खास, कौन से आपको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेंगे, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, ये महीने 5 बार ग्रहों का बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले 7 मई को सुबह 4:06 पर बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध अपनी नीच राशि से मेष राशि में लाभ स्थान में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। बुध का परिवर्तन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम साबित होगा, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी है। राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में आएगा। राहु और बुध की युति टूटेगी तो कई रिश्ते संवरेंगे। 7 मई से लेकर 22 मई तक बुध मेष राशि में रहेंगे और 7 से लेकर 22 मई तक बुध के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक ऊर्जा देंगी, नसों के रोग से आपको बचाएंगी। स्किन डिजीज परेशान कर रही थी तो अब सुधार आएगा। बुध का परिवर्तन कॉन्फिडेंस देगा, प्रैक्टिकली स्ट्रांग करेगा, रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसे दूर करेगा, वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नति देगा। सिंगर्स के लिए कंसल्टेंसी के काम से या अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमा पाएंगे। बुध आपको सेव करने का मौका देगा। जो धन खर्च हो रहा था अब उस पर लगाम लगेगी। बुध का परिवर्तन कीमती वस्तुओं की खरीदारी का अच्छा मौका देगा। रियल एस्टेट में लाभ देगा। जमीन का खरीदना बेचना मुनाफा लेकर आएगा। नए घर का सपना या नया वाहन अब ले पाओगे। 7 मई से 22 मई तक का समय जन्मभूमि से लाभ होगा। कोर्ट केस में जीत होगी। पैतृक संपत्ति पाने के योग बनेंगी। माता पिता का सुख आपको मिल पाएगा। बुध का परिवर्तन बहुत ही शुभ साबित होगा। 7 मई से लेकर 22 मई तक बुध के प्रभाव से कई बिगड़े काम बनेंगी। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई होगी। संतान पक्ष मजबूत होगी और विद्यार्थियों के लिए भी बेस्ट आउटकम इस समय दिखाई देगा। जबकि रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो बुध काफी स्ट्रांग है। हालांकि शुक्र राहु की युति है, लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ बृहस्पति और बुध की कृपा से इस महीने बेहतर दिखेगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो अगला परिवर्तन होगा 14 मई को रात्रि 10:36 पर बृहस्पति का। 1 साल बाद बृहस्पति देव नव ग्रहों के गुरु अपनी राशि बदलेंगी और वृषभ राशि से आपकी राशि में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपको ये अवसर 12 साल बाद प्राप्त हो रहा है, जब बृहस्पति आपकी राशि में आ रही हैं। अभी तक 12वें भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपको मोटापा दे रहे थे या विशेषकर बड़े बुजुर्गों से संबंधित कोई दिक्कत, पेट का रोग, साथ ही मैरिड लाइफ के लिए समस्या बने हुए थे। दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की परेशानियां या दूरियां रही होंगी, लेकिन अब बृहस्पति का परिवर्तन आपको कई प्रकार के सुख देगा। सबसे पहले 14 मई से होने वाला ये बृहस्पति का महापरिवर्तन आपको कॉन्फिडेंस देगा, धर्म कर्म से जोड़ेगा, ऊर्जा देगा, कमियों को दूर करेगा, मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा। अगर सिंगल हो तो अच्छे प्रस्ताव देगा, शादी के बंधन में बंध पाओ ऐसी स्थिति बनाएगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा। संतान पक्ष मजबूत रखेगा। संतान प्राप्ति के अच्छे योग देगा। जीवन में संतान की कमी है तो अब किलकारी गूंजेगी। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। राजनीति के लिए अच्छा होगा। सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से लाभ होगा। ये समय बृहस्पति की कृपा पूरी तरीके से आप पर बरसेगी। सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग बृहस्पति आपको दे पाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर पढ़ाई में रुकावट आई थी तो अब आपकी एक नई शुरुआत होगी। 14 मई से पढ़ाई में कंसंट्रेट भी अच्छे से कर पाओगी। इच्छा अनुसार स्कूल कॉलेज चुन पाओगे। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को सुधारेगी और आपके पार्टनरशिप संबंधित प्रॉब्लम्स को। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लक को बढ़ाएगी। भाग्य से लॉटरी तक के योग देगी। भाग्य से बहुत से ऐसे काम हैं जो अब इस साल बृहस्पति आपको देने वाला है। बृहस्पति की कृपा से
कई बिगड़े काम आपके बनेंगे, रिश्ते संवरेंगे। आपके लिए ये परिवर्तन सबसे ज्यादा उत्तम साबित होगा। वहीं 15 मई को सूर्य का भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगी, लाभ स्थान में रहेंगी, जो सरकारी नौकरी के अच्छे योग देंगी। राजनीति के लिए विशेष रहेंगी। पिता के व्यापार से लाभ होगा। फार्मा या इलेक्ट्रिकल का काम आपके लिए अच्छा साबित होगा। मान सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य 15 मई से 12वें भाव में जाएंगे तो मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। आंखों के रोग से, स्किन डिजीज से बचिएगा। सूर्य पिता की सेहत संबंधित चिंता देगा। सूर्य 12वें भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं यात्राओं में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए उपाय कर अपने संडेज को प्लान कीजिएगा, तब चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब बात करते हैं 18 मई का परिवर्तन। तो 18 मई को शाम 7:29 पर राहु और केतु का ट्रांजिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, 1.5 साल बाद राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु कर्म भाव से निकलेगा और कुंभ राशि में 9th हाउस में आएगा। वहीं केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। दोस्तों, राहु का कर्म भाव से निकलना आपके व्यापारिक क्षेत्र में जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी ताले लगे थे, अब उनको खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, राहु का कर्म भाव से निकलना आपके कर्म को, रुके हुए कर्म को दोबारा से गतिपूर्ण शुरू करने का मौका देगा। व्यापार में सटीक और सही फैसले ले पाओगे। जो काम में मन नहीं लग रहा था या किसी कारणवश काम नहीं हो रहा था, तो अब होने लगेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम थी, तो अब उसका हल मिलेगा। माता पिता की सेहत बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी, तो अब उनकी सेहत में सुधार आएगा। राहु का बदलना आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदलेगा। आपके व्यापारिक और आपके घर गृहस्थी के जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करेगा। ये राहु परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, यानी कि कोई भी डरने की बात नहीं है। वहीं 18 मई को राहु और केतु के ट्रांजिट से एक और बड़ी खुशखबरी आएगी उनके लिए जो कमर के दर्द से या फिर सर्वाइकल से परेशान थे, अब आपको सुधार दिखेगा। या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो अब उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वहीं 22 मई को बुध दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे और मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि सूर्य और बुध की युति 22 मई से दोबारा बनेगी, जो सरकारी नौकरी के अच्छे योग देगी। राजनीति में काम, भागदौड़ और इस समय मान सम्मान पर लेकिन हानि पहुंचा सकती है, इसलिए सूझबूझ से काम कीजिएगा। वहीं 22 मई से बुध खर्चे के योग देगी या जुबान खराब कर सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति दे सकती है, इसलिए मीठा बोलिएगा, कम बोलिएगा। राहु काल के समय मौन रहिएगा। 22 मई से बुध नसों का रोग या स्किन डिजीज दे सकता है, ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, बुध चतुर्थ भाव के स्वामी जब 12वें भाव में जाएंगे तो जन्म भूमि से दूर लेकर जाएंगे। 22 मई से जन्म भूमि से दूर जाने के स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन की अगर इच्छा है तो वो पूरी होगी या विदेश से लाभ के योग आपको मिल पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष बातें जिनका इस महीने ख्याल रखना है। खास तौर पर भाइयों से बनाकर रखिएगा, मीठा बोलिएगा। मंगल की स्थिति ऐसी है जो मनमर्जी और जिद देगी, लेकिन अगर आपने अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखा तो ये मनमर्जी और जिद अब सही दिशा में लगा पाओगे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा है। बहुत से ऐसे काम जो आपके रुके थे इस महीने बन जाएंगे, क्योंकि शनि और शुक्र 2 मित्र बहुत ही शुभ भाव में आपके कर्म भाव में रहेंगी और शुक्र उच्च राशि में रहेंगी, जो कीमती वस्तुओं का सुख देंगी, लग्जरियस लाइफ देंगी, रियल एस्टेट में लाभ देंगी, होटल लाइन टूर एंड ट्रेवल से मुनाफे की स्थिति देंगी। कॉस्मेटिक का काम भी आपको रास आएगा। कपड़े का काम, हीरे का काम आपको लाभ देगा। वहीं शनि की मजबूत स्थिति भाग्य का साथ देगी, यानी कि ओवरऑल चीजें इस महीने आपके लिए उत्तम साबित होगी। सिर्फ बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाई नमः का जाप आपको अपनी राशि के लिए हर रोज करना चाहिए। भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए और शनिवार के दिन यात्राओं को टालना चाहिए। तो ये थी आपके लिए मई 2025 की विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।